तो चलिए आज बात करते हैं भारत के कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में, एकदम फटाफट। देखिए ये कानून ना 1956 वाले पुराने एक्ट की जगह आया जो करीब 60 साल पुराना था। तो ये एक बड़ा जरूरी बदलाव था जिसने भारत में कंपनियों के काम करने के तरीके को मॉडर्न बनाया। और हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सारे स्टेक होल्डर्स के हितों पर खास जोर दिया गया है। अच्छा, अब इसकी 3 खास बातें समझ लेते हैं। पहली बात, इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जवाबदेही को आप कह सकते हैं काफी टाइट कर दिया। डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज हैं ये पहली बार साफ साफ कानून धारा 166 में लिखा गया। और हाँ, सत्यम जैसे स्कैम्स के बाद बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी कर दिया गया ताकि नजर रखी जा सके। साथ ही जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, KMP मतलब CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, उनकी भूमिका भी पक्की की और उन्हें सीधे जिम्मेदार बनाया गया। दूसरी बात यह है कि ये एक्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स का नहीं बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका भी कंपनी से लेना देना है उनके हितों की बात करता है। जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फ्रॉड के खिलाफ ग्रुप बनाकर केस, क्लास एक्शन सूट्स धारा 245 करने का हक मिला। और ये तो कमाल ही है, इंडिया पहला देश बना जहां बड़ी कंपनियों को अपने प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR यानी समाज सेवा धारा 135 पर खर्च करना कंपलसरी हो गया। और तीसरी चीज, इसने बिजनेस करना भी आसान बनाया है। एक आदमी भी अब कंपनी खोल सकता है। 1% कंपनी OPC आ गई। फिर छोटी कंपनी की परिभाषा बनी जिनके लिए नियम कानून थोड़े कम हैं। 2015 से 2020 के बीच इसमें कई बदलाव भी हुए ताकि प्रोसेस सिंपल हो और छोटी मोटी गलतियों पर सीधे क्रिमिनल केस ना बने। हाँ, फ्रॉड पर सख्ती वैसी ही है और कानून सही से लागू हो इसके लिए NCLT, NFRA और SFIO जैसे स्पेशल इदारे भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी एक्ट 2013 ने इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सबके हितों को ध्यान में रखने वाला एक नया और बेहतर ढांचा तैयार किया है।